नमस्कार दोस्तों, क्रेडुलस इंडिया में मैं मनीष शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल इंडिया में हर जगह बस यही न्यूज़ हाईलाइट की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइना से निकल रही हैं और इंडिया में शिफ्ट होना चाहती हैं। पर क्या सच में वो इंडिया को प्रीफर करेंगी? क्या सच में अब इंडिया एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा? और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रही हैं? तो चलिए इन सभी बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखना, जिससे कि एक भी पॉइंट आपसे ना छूटे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए, जिससे कि इन फ्यूचर भी मैं आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचा सकूं सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चाइना से निकलने के बाद सच में भारत इन सभी कंपनीज की पहली पसंद है? तो इसका जवाब है नहीं। और अगर नहीं तो फिर कौन है सबसे पहली पसंद, और भारतीय गवर्नमेंट इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रही है? तो पहले ये जानते हैं कि सबसे पहली पसंद अगर भारत नहीं है तो फिर कौन है। तो उनकी पहली पसंद है वियतनाम। आखिर वियतनाम ही क्यों? अब सवाल ये खड़ा होता है। तो उसके लिए आपको कुछ छोटी सी बातें मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जाननी होगी। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि किसी भी कंपनी के लिए किसी दूसरे देश में जाके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने से पहले उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें वे ध्यान में रखते हैं। जिनमें से सबसे पहला पैरामीटर है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कि उस कंपनी का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा है। जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ का होगा उतनी ही आसानी होती है वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन देखने के लिए, बिजली की सुविधा देखने के लिए। दूसरा पॉइंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मतलब वहाँ की हेल्थ केयर, एजुकेशन का स्तर कैसा है, क्योंकि कंपनीज को मैन पावर चाहिए होती है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। और अगर वहाँ का एजुकेशन या हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर कंपनीज क्यों जाना प्रीफर करेंगी। तीसरा सप्लाई चेन, ऑलरेडी चाइना में पहले से ही सप्लाई चेन सभी कंपनियों का बना हुआ है, तो वैसे भी ये मुमकिन नहीं कि वो एकदम से वहाँ से शिफ्ट कर ले, सारा सामान एकदम से उठा ले। उन्हें एक चरणबद्ध तरीके में शिफ्ट होना पड़ेगा और उसके लिए वो ये देखेंगे कि वहाँ से ज्योग्राफिकली सबसे करीब देश कौन बैठता है। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, प्रोडक्शन हब है, वो चाइना के एक शहर शेनजेंग में है, जो कि वियतनाम के ज्योग्राफिकली सबसे करीब है। उससे अगला पॉइंट, जो चौथा पॉइंट आता है, वो है करेंसी फ्लक्चुएशन। किस कंट्री की जो करेंसी है वो कितनी स्टेबल है, कितनी वोलेटाइल है, कितनी फ्लक्चुएट करती है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि कोई कंपनी है वो इंडिया में सेटअप हुई आके, अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है वो $1 में 70 रुपये है, तो वो मान के चलो एक दिन में 140 रुपये यहाँ से बचा लेती हैं, तो वो $2 बचा पाएंगी, अपने देश में वापस भेज पाएंगी। इन फ्यूचर अब रेट हो जाता है $1 में 100 रुपये, तो अब वो $2 नहीं भेज पाएंगे अपने देश में, अब वो $1.4 भेज पाएंगी। तो जो कि वियतनाम देश है, वहाँ की जो करेंसी है काफ़ी हद तक स्टेबल है, इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। इंडिया में बहुत ज़्यादा करेंसी फ्लक्चुएट करती है। एक ये भी रीज़न है। पांचवा रीज़न हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, और वहाँ पे कितना कॉस्ट लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कितने प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। अगर हम वियतनाम की बात करें तो वहाँ पे 8 प्रोसीजर से होके गुजरना होता है, वहीं इंडिया में 12 प्रोसीजर से होके गुजरना होता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि वो उन कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके, तो चलिए वे भी जान लेते हैं। तो बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। भारतीय गवर्नमेंट ने फिलहाल ही में एक बहुत बड़ा लैंड पूल डेवलप किया है, मतलब काफ़ी सारी भूमि कंपनीज के लिए ही असाइन कर दी, जो कि 2,43,000 हेक्टेयर है। वो इतनी ही भूमि है जितना कि यूरोप के एक देश लग्जमबर्ग के दुगने आकार जितनी, या फिर ये कहिए कि एक छोटा यूरोपियन देश जिसमें बन जाए इतनी भूमि, तो उन्होंने कंपनीज के लिए ही असाइन कर दिया। और ये जगह कहाँ पे असाइन करी गई है, वो कुछ शहर हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और भी काफ़ी शहर हैं जहाँ पे इन्होंने वो अलॉट की है। तो
तो जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और रोड एक्सेस बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल रहेगा। और इंडिया ने कॉरपोरेट टैक्स भी कम किया है, पहले 25 से 15% के लगभग, कभी 17%, 15% इसके आसपास अब इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स भी कर दिया है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ऑनलाइन सिस्टम बनाने की पहल की है लैंड अलॉटमेंट के लिए। जी हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन सिस्टम है किसी भी लैंड अलॉटमेंट के लिए। और इंडिया ने हाल ही में इंक्वायरी भी ली थी जापान, यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया से, जिनमें कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया भी था इंडिया में आने के लिए। तो ये तो अभी समय ही बताएगा कि वो जो कंपनीज हैं वो अपने ही जो उनके मापदंड थे पहले, वो उन्हें ही प्रीफर करेंगी किसी देश को चूज करने के लिए, या इंडियन गवर्नमेंट उन्हें अट्रैक्ट कर पाएगी अपनी तरफ। तो आगे जानने के लिए प्लीज़ हम तक जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इन फ्यूचर भी मैं आप तक सारी अपडेट्स पहुंचाता रहूं। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।